चंबल नदी के किनारे खड़ा वो विशाल भवन दिन के उजाले में इतिहास की शान लगता है। पर जैसे ही सूर्य अस्त होता है, उसी इमारत के पत्थरों में एक अनकहा बोझ उतर आता है। ऊंचे स्तंभ, लंबे बरामदे और मोटी दीवारें अंधेरे के साथ मिलकर ऐसा आभास देती है मानो ये स्थान केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि किसी गहरी स्मृति को अपने भीतर बांधे खड़ा हो। हवा जब नदी की ओर से बहती है तो उसमें नमी के साथ एक अजीब सी ठंडक घुली होती है, जो शरीर से पहले मन में उतरती है। इस भवन का नाम वर्षों से बदलता रहा, उसका उपयोग भी बदला, पर उसका स्वभाव कभी नहीं बदला। कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन के समय यह स्थान एक कठोर और अनुशासन प्रिय अफसर का निवास था। उसकी दिनचर्या घड़ी की सुइयों से नहीं, बल्कि उसके आदेशों से चलती थी। सुबह की पहली रोशनी से लेकर रात के अंतिम पहर तक सब कुछ नियमों में बंधा रहता। नौकरों की चाल, सिपाहियों की तैनाती, यहां तक कि दीपक जलाने और बुझाने का समय भी तय था। उस अफसर की मौजूदगी में हंसी तक धीमी हो जाया करती थी। समय बदला, सत्ता बदली, अफसर चला गया, पर भवन वही रह गया। बरसों बाद जब यह स्थान यात्रियों के ठहरने के लिए खोला गया, तब लोगों ने सोचा कि अब यह सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत है। दिन में पर्यटक आते, तस्वीरें खिंचवाते और शाम होते होते अपने कमरों में सिमट जाते। पर रात का समय यहां अलग होता था। रात में यह भवन जैसे जाग जाता था। उसके गलियारों में सन्नाटा भी आवाज करने लगता था। पहली घटना किसी ने गंभीरता से नहीं ली। किसी कर्मचारी ने कहा कि उसे रात में ऊपर के तल से चलने की आवाजें सुनाई दी। दूसरे ने बताया कि उसने दरवाजे के बाहर खड़े होने का आभास महसूस किया। तीसरे ने दावा किया कि उसे किसी ने नाम लेकर पुकारा। सबने इसे पुरानी इमारत की आवाजें कहकर टाल दिया। मगर जब घटनाएं दोहराने लगी, तब फुसफुसाहटें शुरू हुई। उस रात बारिश नहीं हो रही थी, पर आकाश बादलों से ढका था। चांद बीच बीच में बादलों के पीछे से झांकता, फिर गायब हो जाता। भवन के मुख्य द्वार के पास खड़ा पहरेदार हर आधे घंटे में अपना चक्कर पूरा करता। उसकी चाल में सावधानी थी, आंखों में नींद और मन में हल्की बेचैनी। ये उसकी पहली ड्यूटी नहीं थी, पर आज कुछ अलग था, जैसे हवा भी सामान्य से अधिक भारी हो। पुराने हिस्से की ओर जाते समय उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। वहां रोशनी कम थी और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अंधेरे में अजीब सी प्रतीत होती थी। तस्वीरों में कैद चेहरे, विशेषकर वो गोरा अफसर जिसकी आंखें सीधे देखने वाले को घूरती प्रतीत होती थी, उस पहरेदार को असहज कर रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी तेज की और आगे बढ़ा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी चाल की नकल की हो। एक कदम उसने बढ़ाया, पीछे से भी वैसा ही आभास। उसने रुककर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसने स्वयं को समझाया कि ये उसका भ्रम है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके कानों के पास बहुत धीमी पर स्पष्ट सी फुसफुसाहट गूंजी। आवाज सख्त थी, आदेश देने वाली। उसमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ अधिकार था। ड्यूटी में ढील नहीं। उसके हाथ से टॉर्च लगभग छूट ही गई। शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, नाम लेकर पुकारा, पर उत्तर में केवल सन्नाटा मिला। वो तेजी से वहां से लौट आया, पर उस आवाज की ठंडक देर तक उसके भीतर बनी रही। अगली सुबह उसने ये बात किसी से नहीं कही। यहां काम करने वाले लोग जानते थे कि कुछ बातें न कही जाए तो ही ठीक रहती है। पर दिन चढ़ने के साथ साथ उसे यह एहसास होने लगा कि वो अकेला नहीं है जिसने ये महसूस किया हो। नाश्ते के समय कर्मचारियों के चेहरों पर अनकही थकान थी। बातें अधूरी थी, वाक्य बीच में ही रुक जाते थे। सबसे पुराने कर्मचारी ने चुप्पी तोड़ी। उसकी उम्र ने उसकी आवाज को धीमा कर दिया था, पर अनुभव ने उसे भारी बना दिया था। उसने बिना किसी का नाम लिए बस इतना कहा कि इस भवन में रात को नियम बदलते नहीं हैं। जो यहां रहता था वो आज भी अपने समय पर निगाह रखता है। ये सुनकर कुछ लोग हंसे,
कुछ ने नजरें फेर ली और कुछ बिल्कुल चुप हो गए। दिन ढलते ढलते वही बेचैनी फिर लौट आई। सूर्यास्त के बाद पुराने हिस्से में अजीब सी ठंड फैलने लगी। कमरे भीतर से बंद होने लगे, पर ऐसा लगता मानो कोई बाहर से भी उनकी जांच कर रहा हो। एक मेहमान ने शिकायत की कि उसके कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई। दूसरे ने कहा कि उसे आधी रात को किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, जबकि गलियारा खाली था। भवन के भीतर समय जैसे दो हिस्सों में बंट जाता था। दिन का समय जो सबको दिखाई देता था, और रात का समय जो केवल महसूस किया जा सकता था। रात में यहां कोई दिखता नहीं था, पर मौजूदगी हर जगह थी। खंभों के पास, सीढ़ियों के मोड़ों पर, और उन कमरों में जहां दीवारें कुछ ज्यादा ही ठंडी लगती थी। एक शाम प्रबंधन ने तय किया कि पुराने हिस्से की नियमित जांच होगी। ये निर्णय कागजों पर साधारण था, पर उसे लागू करने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। जब उस हिस्से का ताला खोला गया, तो भीतर की हवा बाहर की हवा से बिल्कुल अलग थी। जैसे वर्षों पुराना अनुशासन अब भी वही ठहरा हो। दीवारों पर लगे घड़ी के पुराने ढांचे में कांटे रुके हुए थे, पर वातावरण में समय का दबाव साफ महसूस होता था। ये ऐसा स्थान था जहां घड़ी भले ही बंद हो, पर समय चलता रहता है। हर कदम पर यह एहसास गहराता गया कि ये भवन सिर्फ यादें नहीं संजोए हैं, बल्कि किसी के कर्तव्य को भी। रात को फिर वही पहरेदार ड्यूटी पर था। इस बार उसने स्वयं को मानसिक रूप से तैयार किया था। उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वो पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पुराने हिस्से की ओर से फिर वही भारी सन्नाटा फैलने लगा। हवा रुक सी गई। दूर कहीं से हल्की सी ध्वनि आई, जैसे जूते का तला पत्थर से टकराया हो। उसने आंखें बंद की, फिर खोली। सामने कुछ नहीं था, पर भीतर ये यकीन गहरा हो चुका था कि कोई है जो देख रहा है, जो सुन रहा है, और जो अब भी इस भवन को अपनी जिम्मेदारी मानता है। उस रात पहली बार उसे ये समझ आया कि कुछ स्थानों में डर इसलिए नहीं होता कि वहां कोई भूत है, बल्कि इसलिए होता है कि वहां कोई कर्तव्य अधूरा रह गया होता है। और जब कर्तव्य अधूरा रह जाए, तो आत्मा नहीं, नियम भटकते हैं। भवन चुपचाप खड़ा था, पर उसकी चुप्पी के भीतर कोई अब भी पहरे पर था। दिन का उजाला जैसे ही ढलने लगा, ब्रिज राज भवन के भीतर एक अजीब सी सतर्कता फैल गई। ये वो समय था जब भवन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर काम करने वाले हर व्यक्ति के मन में अनकहा तनाव जाग उठता था। शाम की हलचल समाप्त होते ही कर्मचारी अपने अपने काम जल्दी निपटाने लगते, जैसे किसी अदृश्य समय सीमा से बंधे हों। कोई खुलकर ये नहीं कहता था कि वे क्यों जल्दबाजी में हैं, पर सब जानते थे कि रात का पहला पहर यहां हमेशा भारी रहता है। उस पहरेदार की रात की घटना अब अकेली नहीं रही। अगले ही दिन एक कमरे की सफाई करने वाले कर्मचारी ने बताया कि उसे भीतर से ताला लगे कमरे में किसी के खड़े होने का आभास हुआ। दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था, लेकिन भीतर की ठंड सामान्य नहीं थी। वो ठंड पंखे या हवा की नहीं, बल्कि लंबे समय से थमे किसी आदेश की थी। जैसे किसी ने उस कमरे को छोड़ते समय ये तय कर दिया हो कि वहां की हवा भी नियमों में रहेगी। पुराने कर्मचारियों को ये सब नया नहीं लगता था। वे कम बोलते थे, पर जब भी बोलते, शब्दों में सावधानी होती। उनका मानना था कि इस भवन में हर रात एक तय क्रम में घटती है। पहले सन्नाटा गाढ़ा होता है, फिर हवा भारी लगने लगती है, और अंत में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो मौजूदगी दिखाई नहीं देती, पर उसे नकारना भी संभव नहीं होता। एक शाम नए प्रबंधक ने पुराने अभिलेखों को देखने का निर्णय लिया। मोटी मोटी फाइलें, पीले पड़ चुके कागज और स्याही से लिखे आदेश, सब कुछ उस दौर की कहानी कह रहे थे, जब यह भवन सिर्फ निवास नहीं, बल्कि सत्ता का प्रतीक था। उन दस्तावेजों में उस अंग्रेज अफसर का नाम बार बार सामने आता था। हर आदेश पर वही हस्ताक्षर, हर नियम पर वही मुहर।
ऐसा लगता था जैसे ये भवन उसकी सोच का विस्तार हो। एक फाइल में एक संक्षिप्त सा विवरण था, अफसर की मृत्यु का। शब्द कम थे, विवरण अधूरा था। लिखा था कि उसकी मृत्यु अचानक हुई और उसके बाद ये भवन लंबे समय तक बंद रहा। न कोई विस्तृत जांच, न कोई स्पष्ट कारण। ये अधूरापन ही सबसे ज्यादा डरावना था, क्योंकि जहां तथ्य समाप्त हो जाते हैं, वहीं से कल्पनाएं जन्म लेती है। रात को जब वही प्रबंधक अपने कमरे में बैठा था, तब उसे ये एहसास हुआ कि भवन की दीवारें दिन के मुकाबले कहीं अधिक पास लग रही है, जैसे अंतर कम हो गया हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। चंबल नदी शांत थी, पर उसकी सतह पर पड़ती चांदनी अस्थिर लग रही थी। तभी उसे नीचे बरामदे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज सधी हुई थी, न तेज न धीमी, ठीक वैसी जैसी किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की होती है। उसने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, पर हवा में एक अजीब अनुशासन था, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो और अपने पीछे नियम छोड़ गया हो। प्रबंधक ने पहली बार महसूस किया कि ये जगह डराने के लिए शोर नहीं करती, बल्कि चुप्पी के जरिए दबाव बनाती है। उसी रात एक और घटना घटी। पुराने विंग की घड़ी, जो वर्षों से बंद थी, अचानक एक बार टनकी। सिर्फ एक बार। किसी ने समय नहीं देखा, पर सबने आवाज सुनी। वो आवाज किसी मशीन की नहीं, बल्कि किसी चेतावनी जैसी थी। उसके बाद पूरा भवन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। सुबह जब कर्मचारियों ने आपस में ये बात साझा की, तो किसी ने भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, जैसे सब भीतर ही भीतर जानते हों कि ये होना ही था। सबसे बुजुर्ग कर्मचारी ने बस इतना कहा कि जब नियम टूटने लगते हैं, तो वो याद दिलाने आता है। ये कहकर वो चुप हो गया, मानो इससे अधिक बोलना भी नियमों के विरुद्ध हो। दिन बीतते गए, पर रातों की बेचैनी बढ़ती गई। कुछ मेहमानों ने कमरे बदलने की मांग की, कुछ ने होटल छोड़ दिया, पर कुछ ऐसे भी थे जो यहां की अजीब शांति से आकर्षित थे। उन्हें लगता था कि ये भवन उन्हें देख रहा है, पर किसी अनजानी निगरानी में रहना उन्हें विचित्र रूप से सुरक्षित भी लगता था। पहरेदार अब रात की ड्यूटी को डर से नहीं, बल्कि सतर्कता से निभाने लगा था। उसे ये एहसास हो चुका था कि यहां भागने से कुछ नहीं होगा, यहां बस नियमों को समझना जरूरी है। वो हर रात ठीक समय पर अपने चक्कर पूरे करता, हर मोड़ पर रुककर चारों ओर देखता और भीतर ही भीतर ये स्वीकार करता कि वो अकेला नहीं है। एक रात जब वो पुराने हिस्से के पास पहुंचा, तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया हो। हवा थोड़ी हल्की हो गई, सन्नाटा पहले जैसा भारी नहीं रहा। उस पल उसे समझ आया कि ये मौजूदगी डराने के लिए नहीं, बल्कि देखने के लिए है, ये जानने के लिए कि ड्यूटी निभाई जा रही है या नहीं। समय के साथ ये साफ होने लगा कि बृजराज भवन में जो कुछ भी घट रहा था, वो केवल पहरेदारी या अनुशासन तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे रातें बीतती गई, भवन का स्वभाव बदलने लगा। पहले जहां केवल सन्नाटा और निगरानी का आभास होता था, अब वहां एक गहरी उदासी भी महसूस होने लगी थी। ये उदासी किसी डर की नहीं, बल्कि किसी अधूरी भावना की थी, जो पत्थरों में समा गई हो। पुराने अभिलेखों की खोज अब और तेज हो गई थी। प्रबंधक ने उन दस्तावेजों को अलग करना शुरू किया, जिन्हें पहले कभी ध्यान से नहीं पढ़ा गया था। उन्हीं कागजों के बीच एक पतला सा लिफाफा मिला, जिस पर आधिकारिक मुहर तो थी, पर भीतर की भाषा औपचारिक नहीं थी। वो पत्र किसी सरकारी फाइल का हिस्सा नहीं लग रहा था। स्याही हल्की थी, लिखावट सधी हुई, पर शब्दों में कठोरता नहीं, बल्कि एक दबा हुआ भाव था। पत्र में किसी आदेश का उल्लेख नहीं था। उसमें रातों, प्रतीक्षा और लौटकर न आने की बात थी। शब्दों के बीच बीच में ऐसे वाक्य थे जो किसी अफसर की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान कराते थे जो अपने कर्तव्य के पीछे अपनी इच्छाओं को दबा चुका हो। आखिरी पंक्ति पर पहुंचते ही प्रबंधक की सांस थमसी गई। वहां लिखा था,
ब्रजराज मोहब्बत में बस तेरे नाम। ये पंक्ति किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं हो सकती थी, ये किसी दिल की थी। उस पल यह स्पष्ट हो गया कि यह भवन केवल नियमों का नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना का गवाह भी है जिसे कभी पूरा होने का अवसर नहीं मिला। उसी रात भवन का वातावरण पहले से अधिक बोझिल था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत पुरानी बात दोहराई जाने वाली हो। पहरेदार ने महसूस किया कि उसके कदमों की आवाज के साथ किसी और के कदम भी चल रहे हैं। इस बार डर नहीं था, बल्कि एक अनकहा संवाद था, जैसे दो अलग अलग समय एक ही गलियारे में साथ चल रहे हों। पुराने विंग में पहुंचते ही दीवारों की ठंड बढ़ गई। वहां लगी तस्वीरों में अफसर का चेहरा पहले से अलग लग रहा था। उसकी आंखों में अब केवल कठोरता नहीं, बल्कि थकान भी दिखाई देती थी, जैसे वो बहुत समय से किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। उस पल ये एहसास हुआ कि जो यहां ठहरा हुआ है वो केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि वो व्यक्ति भी है जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग दिया था। आधी रात के बाद अचानक भवन में हल्की सी हलचल हुई। किसी दरवाजे के खुलने की नहीं, बल्कि किसी स्मृति के जागने की। एक कमरे में रखी पुरानी मेज पर रखा कागज अपने आप सरक गया। पास खड़े कर्मचारी ने साफ महसूस किया कि वहां कोई है जो देख रहा है कि क्या अब भी कोई उसकी बात समझ पा रहा है या नहीं। प्रबंधक उस कमरे तक पहुंचा जहां वो पत्र रखा था। कमरे में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। ठंड अब चुभने वाली नहीं थी, बल्कि स्थिर थी, जैसे किसी ने लंबे समय बाद अपने भीतर की बात किसी तक पहुंचा दी हो। उसी क्षण उसे ये समझ आया कि ये आत्मा भय फैलाने के लिए नहीं रुकी है, बल्कि इसलिए रुकी है क्योंकि उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। उस अफसर का जीवन केवल आदेशों और नियमों का नहीं था। उसके भीतर भी कोई था जिसे उसने कभी खुलकर जीने नहीं दिया। सत्ता, अनुशासन और जिम्मेदारी के बीच उसकी मोहब्बत दबती चली गई। वो भावना जिसे उसने कागज पर उतारा, समय के साथ इस भवन की दीवारों में समा गई, और जब शरीर चला गया तो भावना यहीं ठहर गई। रात गहराती गई, पर उस रात सन्नाटा पहले जैसा डरावना नहीं था। उसमें एक प्रतीक्षा थी, जैसे ये स्थान अब ये देख रहा हो कि क्या कोई उसकी बात समझने को तैयार है। पहरेदार ने पहली बार बिना डर के कहा कि उसे अब कोई आदेश नहीं सुनाई दे रहा, केवल एक भारी सी शांति महसूस हो रही है। भवन अब भी खड़ा था, पर उसकी निगरानी का स्वर बदल चुका था। ये अब केवल नियमों का प्रहरी नहीं, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत का साक्षी बन चुका था। ऐसा लगता था कि यदि इस भावना को स्वीकार कर लिया गया तो शायद इस जगह की रातें भी हल्की हो जाएंगी। उस रात ब्रिज राजभवन का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग था। न हवा में वही कठोरता थी, न सन्नाटे में पहले जैसा बोझ। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये स्थान स्वयं किसी निर्णय पर पहुंच चुका हो। चंबल नदी की ओर से आती हवा में ठंड तो थी, पर वो ठंड डराने वाली नहीं थी, बल्कि शांत करने वाली थी। मानो किसी ने वर्षों से थामी हुई सांस को धीरे धीरे छोड़ दिया हो। प्रबंधक और कुछ पुराने कर्मचारी उस कमरे में एकत्र हुए जहां वो पत्र सुरक्षित रखा गया था। किसी ने दीपक जलाया। उसकी लौ स्थिर थी, कांप नहीं रही थी। ये दृश्य अपने आप में असामान्य था, क्योंकि इस भवन में रात के समय कुछ भी स्थिर नहीं रहता था। दीवारों पर पड़ती परछाइयां आज पहली बार भयावह नहीं लग रही थी, बल्कि किसी लंबे इंतजार के अंत की गवाह बन रही थी। उस पत्र को फिर से पढ़ा गया। शब्द वही थे, भाव वही था, पर इस बार उन्हें पढ़ते समय कमरे में कोई दबाव नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो भावना जो वर्षों से दीवारों में कैद थी, अब सुनी जा चुकी है। प्रबंधक ने धीमे स्वर में कहा कि इस भवन को केवल नियमों से नहीं, बल्कि सम्मान से मुक्त किया जाना चाहिए। ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी। जैसे ही रात आधी से आगे बढ़ी, पुराने विंग में हल्की सी आहट सुनाई दी। इस बार वो आहट चेतावनी जैसी नहीं थी। उसमें कोई आदेश नहीं था,
वो बस चलने की आवाज थी, सधी हुई, अनुशासित, पर थकी हुई। पहरेदार ने अपने जीवन में पहली बार बिना डर के उस दिशा में कदम बढ़ाए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अंतिम बार अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा हो। गलियारे के अंतिम छोर पर, जहां अक्सर ठंड सबसे ज्यादा होती थी, हवा अचानक स्थिर हो गई। उस स्थान पर खड़े होकर पहरेदार ने भीतर ही भीतर सिर झुकाया। ये सम्मान का संकेत था, भय का नहीं। उसी क्षण उसे ये एहसास हुआ कि ये आत्मा अब पहरे पर नहीं है, बल्कि विदा लेने आई है। धीरे धीरे वो भारीपन जो वर्षों से इस भवन की रातों में बसा हुआ था, कम होने लगा। दीवारें पहले जैसी ठंडी नहीं रहीं। घड़ी जो कभी केवल चेतावनी देती थी, अब शांत थी। किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, पर सबने एक बदलाव महसूस किया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सुबह होने से पहले एक आखिरी घटना घटी। पुराने अफसर की तस्वीर, जो वर्षों से उसी स्थान पर टंगी थी, अचानक थोड़ी तिरछी हो गई। किसी ने उसे छुआ नहीं था। कर्मचारियों ने उसे सीधा किया, पर उनके मन में यह साफ था कि यह किसी उपस्थिति का संकेत नहीं, बल्कि किसी विदाई का निशान था। अगली सुबह सूरज की रोशनी पहले से अलग लगी। भवन वही था, पर उसकी शांति बदली हुई थी। मेहमानों को कोई शिकायत नहीं थी। कर्मचारियों के चेहरों पर अनजानी हल्कापन था। पहरेदार ने कहा कि उसने पहली बार रात बिना किसी दबाव के पूरी की है। उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, कोई आदेश नहीं मिला और कोई साया महसूस नहीं हुआ। अब ब्रिज राजभवन केवल इतिहास और रहस्य का स्थान नहीं रहा था। वो एक ऐसी कहानी बन चुका था जहां कर्तव्य और मोहब्बत दोनों को स्वीकार किया गया था, जहां अनुशासन को सम्मान मिला और भावना को मुक्त किया गया। कुछ जगह इसलिए डरावनी होती है क्योंकि वे किसी अधूरी बात को थामे रहती है, और जब वो बात पूरी हो जाती है तो डर अपने आप शांत हो जाता है। आज भी जब रात को हवा चंबल की ओर से आती है तो वो भवन चुप रहता है, लेकिन ये चुप्पी अब भय की नहीं, संतोष की है। जैसे कोई कह रहा हो, ड्यूटी पूरी हुई। अगर आपको ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही जबरदस्त कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब हमें कमेंट में जरूर बताइए, अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं? कौन सी जगह, कौन सा रहस्य या कौन सी डरावनी घटना? आपका एक कमेंट हमारी अगली कहानी तय करेगा।